फेलियर्स ऑफ वेव थ्योरी। तो वेव थ्योरी कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई बेटा इसको, वो देखिए आप कि वेव थ्योरी क्या कहती है कि एनर्जी कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है सरफेस पर। तो आप बहुत देर तक आप लाइट गिराते जा रहे हैं मेटल सरफेस के ऊपर, काफी देर हो गई है आपको लाइट गिराते गिराते, तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी गिरा दी ना बेटा आपने। तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो थोड़ी देर बाद तो इनका एमिशन स्टार्ट हो जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का। जब आपने लाइट इतनी गिरा दी कि 5 नॉट से ज्यादा एनर्जी हो गई, ठीक है ना, क्योंकि एब्जॉर्प्शन है, अगर ये आपकी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेव मोशन है, तो वेव में तो जितनी एनर्जी आप गिराते जाते हैं उतनी एनर्जी बढ़ती जाती है सरफेस पर, कहाँ जाएगी, एब्जॉर्ब भी होगी। ठीक है ना, थोड़ा बहुत चलो मान लो रिफ्लेक्ट करती है, फिर थोड़ा बहुत ट्रांसमिट होता है, थोड़ा एब्जॉर्ब भी तो होता है। तो बहुत देर तक गिरते गिरते वो एब्जॉर्ब वाली बढ़ती जानी चाहिए, बढ़ती जानी चाहिए। एक टाइम पर वो 5 नॉट को क्रॉस कर जानी चाहिए और इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर बाद निकलना शुरू हो जाने चाहिए, इवन इफ एच न्यू इज लेस देन 5 नॉट। ठीक है ना, अगर आप वेव को ही मान रहे हैं कि नहीं लाइट तो वेव है तो उसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी सरफेस पर, तो एब्जॉर्ब होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जबकि वो 5 नॉट से ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 5 नॉट से ज़्यादा होने पर उसको बाहर आ जाना चाहिए। तो इवन इफ एच न्यूज लेस देन 5 नॉट, इलेक्ट्रॉन बाहर आने चाहिए। बट बेटा आप जिंदगी भर इसमें लाइट गिराते रहो, अगर आप एच न्यू लेस देन 5 नॉट होगा तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा इसमें। समझ रहे हैं इस चीज को आप, इसमें आप लाइट लगातार गिराते रहिए, कितने भी सालों तक गिराते रहिए, बट अगर आपका एच न्यू इज लेस देन 5 नॉट है, नो इलेक्ट्रॉन कम्स आउट, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के नहीं आता है। ठीक है, क्लियर है। और अगर एच न्यू, तो एक इसमें आप इसी में कर दीजिए, दूसरा ये होता है कि एच न्यू इज ग्रेटर देन 5 नॉट है, ठीक है ना, तो भी एनर्जी गिरी तो थोड़ा टाइम तो लगना चाहिए ना एब्जॉर्प्शन में। अगर ये वेव मोशन है तो ये पार्टिकल नहीं है, एनर्जी के पैकेट नहीं है, क्योंकि अगर पार्टिकल या होगा तो सीधा जाके इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, फटाफट इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब करी, बाहर निकल गई। ठीक है ना, लेकिन अगर आप कह रहे हो वेव है तो थोड़ा तो टाइम लगना चाहिए एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, बट अगर आपका एच न्यू ग्रेटर देन 5 नॉट होता है तो कोई टाइम नहीं लगता है, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन विल कम आउट बेटा। समझ रहे हैं आप, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन विल कम आउट, तुरंत कम बाहर आना शुरू हो जाते हैं अगर एच न्यू ग्रेटर देन 5 नॉट है तो। और एच न्यू अगर लेस देन 5 नॉट है तो कभी भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आते, तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था ये। और दूसरी बात ये थी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अगर वो आपने न्यू फिक्स रखा है और इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दी, समझ रहे हैं आप, अगर आपने न्यू फिक्स रखा है और इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो वेव मोशन तो कह रही है वेव थ्योरी की एनर्जी बढ़नी चाहिए, आई इंक्रीज शुड इंक्रीज के मैक्स। ठीक है ना, बट दिस डज नॉट हैपन, बट ऐसे दो मेजर ड्रॉबैक है बेटा, बट दिस डज नॉट हैपन। तो वही बात कि काइनेट एनर्जी एब्जॉर्ब होती गई तो वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जानी चाहिए, तो ये बहुत ही सीरियस ड्रॉबैक थे बेटा वेव थ्योरी के। तो इसलिए लोगों ने फिर हार मान ली कि ये तो बिल्कुल रिजल्ट उल्टे हैं कि जो हम वेव वेव चिल्ला रहे थे। तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से वायलेट हो गई, जो कि वेव में नहीं होती है बेटा। अगर ये वेव प्रॉपर्टी बोल रहे हैं तो वेव की एनर्जी तो डिस्ट्रीब्यूट होती है जब यहाँ पे गिरती है वेव। ठीक है, जैसे आपकी पानी ड्रॉप करते हैं तो पूरी वाटर में वेव्स चलने लग जाती हैं, धीरे धीरे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती जाती है। ठीक है ना, आप लगातार करते रहिए तो और ज़्यादा दूर तक वेव्स जाती रहेंगी, पूरी एनर्जी मीडियम में डिस्ट्रीब्यूट होती है और फिर इसमें एब्जॉर्प्शन होता है, तो एक टाइम तो ऐसा आना चाहिए था जब ये बाहर निकल जाते, बट ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात की जैसे जैसे एनर्जी गिरती जा रही है, बहुत देर हो गई लाइट गिराते गिराते, तो कुछ तो उसमें अगर एब्जॉर्प्शन होता, ऐसा नहीं है होता ही है, लाइट का एब्जॉर्प्शन ट्रांसमिट सब पढ़ते हैं, बट यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, पता नहीं। ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो बिल्कुल ही वायलेट कर दे रहा है कि एनर्जी बहुत देर तक एब्जॉर्ब होगी तो थोड़ी देर बाद जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बढ़ जानी चाहिए। ठीक है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, आप बहुत देर तक, कितनी देर तक लाइट गिराते रहो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कभी भी इसको एक्सीड नहीं करेगी। तो ये बोर्ड में कैसे लिखना है वो सब लिखा हुआ है, बट ये पूछा जाता है कि एक्सप्लेन कीजिए कि वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, और ये मैं आपको नोट्स में ही भेजूंगा, ये चीज़ तो अभी लिख नहीं रहा हूँ मैं। ठीक है, समझा मैंने दिया है, किसी को कोई डाउट बेटा अब तक तो बताइए, अब हम उसके क्वेश्चन शुरू करेंगे।